नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। पिछले एक हफ्ते में अगर हम बात करें तो कश्मीर घाटी में लगातार आतंकी हमले जो हैं वो हमने देखे और ये आतंकी हमले प्रवासियों पर हुए, ये टारगेट किलिंग हुई। लेकिन जम्मू की बात करें तो आज सुबह ही जम्मू के अखनूर सेक्टर से एनकाउंटर से जुड़ी खबर जो है वो सामने निकल कर आई, जिसके चलते इस समय इलाके को, जो अखनूर सेक्टर का इलाका जहां पर इस समय आतंकी एनकाउंटर जो है वो चल रहा है सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में, वहां पर पूरी तरह से लोग जो है खौफ के साए में है। सर्च ऑपरेशन जारी है। लेकिन सवाल ये है कि नई सरकार बनने के साथ ही और कश्मीर में जब ये समझा जा रहा था कि कश्मीर से आतंकवाद जो है अब जम्मू संभाग की ओर डाइवर्ट हो गया है, तो ऐसे में चुनावों के बाद एक बार पुनः कश्मीर में आतंकी गतिविधियां होती हैं, आतंकी हमले होते हैं और अब जम्मू में भी, यानी कि जम्मू डिवीजन के अखनूर सेक्टर में भी या एनकाउंटर जो है इस समय जारी है। आखिरकार सुरक्षा में कहां कमी है, कहां स्ट्रेटजी में कमी है, इन बातों को लेकर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ कर्नल एस पठानिया जी मौजूद है। इनसे बातचीत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अजय, थैंक यू मच। सर, क्या कहेंगे, क्योंकि इस बारे में जो है आतंकवाद को लेकर हम समय समय पर बातचीत करते हैं, एक्सपर्ट से भी बात होती है। पिछले इतने कम दिनों में जैसे ही चुनाव खत्म हुए हैं, ये समझा जा रहा था कि जम्मू संभाग में जो आतंकवादी गतिविधियां ये बढ़ रही हैं, उन क्षेत्रों में बढ़ रही जो पिछले कई सालों से आतंकवाद मुक्त थे। ऐसे में दोबारा से शिफ्ट जो है वो आतंकवाद का कश्मीर में होता है और अब जम्मू में भी इस समय एनकाउंटर जो है अखनूर सेक्टर में चल रहा है। किस तरह से आप देखते हैं इसे? देखिए अजय जी, ये एक्सपेक्टेड था। जब ये हमारे नई गवर्नमेंट, एनसी लेड गवर्नमेंट ने पावर में आना था, तो आईएसआई ने अपनी स्ट्रेटजी पहले से बना रखी थी कि वो इस पीरियड का जो जो ट्रांजिशनल पीरियड है उसको कैसे यूज़ करेंगे और कहाँ कहाँ अटैक करेंगे, कैसे अपने सेफ हेवन बनाएंगे। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। यू डोंट हैव टू बी रॉकेट साइंटिस्ट टू नो इट, इट वाज एक्सपेक्टेड। अभी हम लोगों ने तैयारियां क्या की उसके लिए मेरे को पता नहीं है, बट जो भी अभी पिछले 10 दिनों में 5 घटनाएं हुई हैं, तो ये बिल्कुल क्लियरली इंडिकेट करता है कि हमने तैयारियां नहीं की एक चीज़ को एक्सपेक्ट करने के बाद भी। अगर आज आपकी घटना देखें तो सबसे पहले मैं सिक्योरिटी फोर्सेस को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इस हमले को विफल किया और एक मिलिटेंट, मेरी खबर के हिसाब से, मारा जा चुका है। शायद जो 3-4 हैं वहाँ पे वो भी मारे जाएंगे। अभी सवाल ये उठता है कि 10 दिन में 5 आतंकवादी घटनाएं जिसमें हमारे बहुत से वैल्यूएबल लोगों की जान गई, और आप टाइमिंग देखिए। जिस दिन हमारे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी भाग रहे थे मैराथन में वहाँ श्रीनगर में, उसी दिन गगनगीर में जो जेड मोड पे टनल बन रही है वहाँ पे 7 लोगों को किलिंग होती है, 5 जख्मी होते हैं। बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है, बहुत बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर है। और संज्ञान कौन ले रहा है? अभी हम सवाल, मैं कई बार लोगों से बात करता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी किसकी है? क्या ये चीफ मिनिस्टर की जिम्मेवारी है? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी जो है वो गवर्नर के पास है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। लेकिन उपराज्यपाल ने एलजी मनोज सिन्हा की बात करें तो उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग बिठाई, जम्मू कश्मीर डीजीपी को उस मीटिंग का हिस्सा बनाया, नॉर्दर्न कमांडर इन चीफ को उस मीटिंग का हिस्सा बनाया। लेकिन ऐसा लगता है कि जब भी आतंकी गतिविधियां इस बड़े स्तर पर होती है, आतंकी हमले होते हैं, तो मीटिंग्स होती हैं, चर्चाएं होती हैं, लेकिन पब्लिक के सामने एक ठोस जो बात है वो नहीं आ पाती कि आखिरकार उस मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ है और किस तरह से इम्प्रूवमेंट जो है वो होगी, या सिर्फ मीटिंग का हिस्सा ही बन के रह जाता है। बहुत बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ये जो मीटिंग हुई थी, यहाँ पे एक यूनिफाइड कमांड का कंसेप्ट है जो पहले चीफ मिनिस्टर चेयर करता था। उसके अंदर डीजीपी भी होते थे, आर्मी कमांडर भी होते थे। तो एक यूनिफाइड कमांड बनाई हुई थी जिसके अंदर जो भी सिचुएशन चल रही है उसको कैसे टैकल करना है उसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती थी। बहुत सालों बाद शायद ये पहली बार हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वो मीटिंग जो है वो चेयर की है। और आप सही बोल रहे हैं, उसके अंदर वो क्या करते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पब्लिक के साथ शेयर नहीं की जाती, लेकिन आप पब्लिक को एश्योरेंस तो दे सकते हैं कि भाई हमने अपनी तैयारियां कर ली है, स्ट्रेटेजी हम नहीं खोल सकते। बिकॉज अल्टीमेटली जो भी गवर्नेंस है वो अकाउंटेबल है जी। लोगों के लिए,
और लोगों की जान की कीमत समझने की जो कुव्वत है वो हमें अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। इसको हम लाइटली नहीं ले सकते, ये सीरियस बिल्कुल इशू है। बिल्कुल कर्नल साहब, यहाँ एक सवाल और भी इस समय खड़ा होता है और इस तरह की अपडेट्स जो हैं वो खबरों में आ रही हैं कि जो कश्मीर में हमला हुआ, गगनगीर में जो एक बड़ा आतंकी हमला हुआ, तो ऐसे में युवा जो है, जो स्थानीय युवा हैं, वो कहीं न कहीं आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त हैं, मददगार जो है वो साबित हो रहे हैं आतंकी फॉरेन टेररिस्ट के, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि हमला करके वारदात को अंजाम देकर बच निकलना। क्या लगता है आपको, वाकई में ऐसा है कि अभी भी हमारा जो ग्रिड है सुरक्षा का ज़मीनी स्तर पर वो वीक है, कि जो स्थानीय युवा हैं उन्हें बरगलाया जा रहा है और वो कहीं ना कहीं इन अ वे सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं? देखिए, कोई भी जो टेररिज्म है या इंसर्जेंसी है, जब तक लोग सपोर्ट नहीं करेंगे वो पनप नहीं सकती है। हम युवा वर्ग की बात नहीं करेंगे। मान लीजिए कश्मीर की पॉपुलेशन इस समय 70 लाख है। जी 70 लाख में हम ये अगर मान के चलते हैं कि 5% लोग जो हैं वो रेडिकलाइज हो चुके हैं, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। हमें उतने लोगों के साथ डील करना है। बहुत से अच्छे लोग भी हैं वहाँ पे, मैं देख रहा था कैंडल मार्च भी कर रहे हैं, वो सपोर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको विकास और शांति में ज़्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन पाकिस्तान का एक इविल डिज़ाइन है जिसको हम तोड़ नहीं पा रहे हैं तो अभी। आपको लगता है कि महज ये वीडियोस में और न्यूज़पेपर्स के पिक्चर्स में नजर आता है कि लाल चौक में फेस्टिवल्स हो रहे हैं, लाल चौक में वॉक हो रही है, बड़े बड़े प्रोग्राम्स हो रहे हैं, G20 समिट को लेकर वहां पर फॉरेनर्स आ रहे हैं, तो वो पिक्चर एक साइड है और गगनगीर में जो हुआ वो एक साइड है? देखिए, गगनगिरी नहीं है, कश्मीर में शोपियां है, चार अटैक हुए अनंतनाग, कई हैं सारे ऐसे जिसके डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अंदर लोकल भी मारे गए हैं, कुछ नॉन लोकल भी मारे गए हैं। अभी वो एक भय का जो माहौल है वो क्रिएट किया जा रहा है। अभी सवाल ये उठता है अजय जी कि इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना घटे। सबसे पहले, मैं बड़ी बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, सबसे पहले हमें LOC और IB, जहाँ से इन्फिल्ट्रेशन और एक्सफिल्ट्रेशन होता है, उसको पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा। सीलिंग द LOC एंड IB, उसके लिए चाहे जितना भी पैसा खर्च करना पड़े, LOC में अगर फेंसिंग बनाने की जरूरत है जिसके अंदर बिजली दौड़ती है, वो किया जाए। नंबर 2, आपके जो स्लीपर सेल्स हैं, देखिए कोई भी अगर टेररिस्ट पार से आता है उसको उस जगह के बारे में कुछ खबर चाहिए। अभी आज की जो घटना देखते हैं, किसी ने उनको ये इंफॉर्मेशन दी है कि यहाँ पे आर्मी की गाड़ियों का मूवमेंट होता है, जी इतने बजे से इतने बजे तक होता है। उसके बाद वो लोग आएंगे यहाँ पे, वो रेकी जो अपना एम्बुश साइट चुनेंगे, वहाँ पे जाएंगे। उसके बाद वो अपना जो गेटवे रूट है उसको भी प्लान करेंगे। तो ये सारी चीज़ें तभी हो सकती हैं जब वहाँ पे उनको एक सेफ हेवन मिल जाए जहाँ से वो ऑपरेट कर सकते हैं, और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी मिले, खाना पीना दूसरा। तो ये कौन कर रहा है? ये हमारे लोग ही कर रहे हैं। और उसको हम पिछले, ये 89 में शुरू हुई थी, तो आप लगा लीजिए कि 35-36 साल के अंदर हम उसको रोकने में बिल्कुल विफल रहे हैं। मैं ये हर चैनल में एडवोकेट कर रहा हूँ कि देखिए अभी जो सिचुएशन है ये एक मिलिट्री से प्रॉब्लम है, इसका मिलिट्री सोल्यूशन होना चाहिए। 1991 से लेके 1996 तक यहाँ पे जनरल कृष्णा राव गवर्नर थे, उनके 2 एडवाइजर थे, जनरल जकी और जनरल सोलंकी। जी उसके बाद आप देखेंगे उस पीरियड के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रोल पाया गया, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी की बात करें, इंडिया की बात करें, रॉ की बात करें, IB की बात करें, उसके अलावा हम अपनी फौज की इंटेलिजेंस की बात करें, पुलिस की इंटेलिजेंस की बात करें, CID की बात करें, दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसी घूम रही हैं। क्या वो एक छतरी के नीचे काम कर रहे हैं, अपने अपने कंपार्टमेंट से काम कर रही है? मेरे को नहीं लगता कि वो जो है वो एक एजेंसी के नीचे या एक शख्स के नीचे कमांड कर रही है। तो उसी तरीके से आपको लगता है, क्योंकि अब हमने देखा उमर अब्दुल्ला जो है वो दिल्ली भी गए, प्रधानमंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की, रक्षा मंत्री से भी मुलाकात की, गृह मंत्री से भी मुलाकात की, तो अब क्योंकि नई सरकार बन चुकी है, एक तरह का जिम्मेवारी भी है मुख्यमंत्री पर, जम्मू कश्मीर की स्थिरता जो है बनी रहे, आतंकवाद कम हो सके, तो अब गृह मंत्री के साथ बातचीत और इस तरह के, आपको लगता है कि अब कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे या फिर जैसी स्थिति थी वैसी ही चलती रहेगी? देखिए, बड़े फैसले क्या लिए जाएंगे? जब से उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट आई है, सबसे पहले उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया कि रजिस्ट्रेशन अब स्टेट हो जाएगा। अगर स्टेट बन भी जाती है तो क्या ये घटनाएं बंद हो जाएंगी? कोई मतलब ही नहीं है इसका। अगर कुछ लोग सोचते हैं कि
स्टेटहुड मिलने से ये घटनाएं खत्म हो जाएंगी? नहीं होंगी, शायद और बढ़े। बिकॉज स्टेटहुड के बाद आप चीफ मिनिस्टर को पावर आपको देनी पड़ेगी, गवर्नर की जो पावर है वो कम होती जाएगी, तो ये घटनाएं और बढ़ने की पूरी पूरी संभावना। और आईएसआई बाज आने वाला नहीं है, उनको पता चल चुका है कि इंडिया की जो अप्रोच टुवर्ड्स मिलिटेंटी है वो रिएक्टिव है। यहाँ पे हम सिर्फ रिएक्शन करते हैं, उसके बाद फिर हम अगली घटना का इंतज़ार करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, प्रिडिक्टेबल पैटर्न के अंदर स्टेटमेंट देंगे लीडर की, ये निंदनीय है, पाकिस्तान का कायराना हमला है, वहिशाना हमला है, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। वो उसके बाद वो ख़त्म। पहले रविंदर रैना जी ऐसे बयान देते थे, आजकल उमर अब्दुल्ला दे रहा है, ठीक है। तो ये तो हालत है हमारी। और यहाँ पे कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है कि लोगों की जान के बारे में सोचा जाए। देश की नागरिकों की जान की सुरक्षा की जिम्मेवारी जो है वो गवर्नमेंट के पास है। बिल्कुल एक बड़ा सवाल है, जाहिर सी बात है। और आम जनता की सुरक्षा सरकार के हाथों में है। सरकार को आम जनता चुनती है और एक स्तर पर लाती है ताकि उनकी जो रक्षा है वो की जा सके। लेकिन लगातार बढ़ते आतंकी हमले, चाहे वो जम्मू संभाग में हो या कश्मीर संभाग में हो, इस बात पर सवाल खड़ा करते हैं और इशारा करते हैं कि आखिरकार राजनीतिकरण ही होगा इन मुद्दों को लेकर, या वाकई में कुछ ऐसे ठोस कदम सुरक्षा नीतियों के लिहाज से उठाए जाएंगे केंद्र द्वारा कि जम्मू कश्मीर एक बार फिर से शांतिपूर्ण जो राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, वो बन सके। लेकिन फिलहाल जो लगातार गतिविधियां इस समय आतंकी चल रही हैं, इस बात की ओर इशारा करती है कि अभी भी केंद्र कह तो रही है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ठीक कुछ भी नहीं। फिलहाल ये थी खास बातचीत। आप अपनी राय इंटरव्यू को लेकर जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। थैंक यू अजय।